दोस्तों इस वीडियो में हम बोर्ड मास के पॉइंट वाले सवाल को हल करना सीखेंगे। अगर आपको बोर्ड मास के पॉइंट वाले सवाल को हल करना नहीं आता है या बनाने में कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो का आप एंड तक देखिए। दोबारा आपको बोर्ड मास का पॉइंट वाले सवाल को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक ही प्रश्न उसको आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, तो वीडियो की एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बोर्ड मास बनाने के लिए इसको बोर्ड मास का नियम पर बनता है, ठीक है ना। तो बोर्ड मास का फार्मूला पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, BODMAS। तो बोर्ड मास का पहला अक्षर बी है, यानी कह रहा है करने के लिए, जिसमें ब्रैकेट कहीं पे है नहीं तो हम इसको जैसे कि छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुना, ठीक है ना। यहाँ पर समझ लीजिए ऑफ का मतलब होता है का, और इस का मतलब क्या होता है, इस का मतलब होता है गुना। ऑफ का हिंदी होता है का मतलब होता है गुना, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। जो ऐसे देखते हैं, यह छोटी ब्रैकेट हो गया, इसको बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, इसको मंझला ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम रेखा ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है ना। यानी ऐसे यह छोटी कोष्टक, बड़ी कोष्टक, मध्यम कोष्टक और यह रेखा कोष्टक हो गया, ठीक है ना। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो कौन कौन? छोटी कोष्टक, बड़ी कोष्टक, मध्यम कोष्टक, रेखा कोष्टक, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब काम आता है डी का। डी का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है ना। डी का मतलब डिवाइड ऐसा वाला डिवाइड, ठीक है ना। तो ऐसा वाला डिवाइड इसमें है तो हम इसका काम करेंगे। जो नहीं रहेगा उसको हम छोड़ते जाएंगे। बी नहीं है तो छोड़ दिए। अब ओ देखेंगे, ओ नहीं है तो छोड़ देंगे। अब डी देखेंगे, डी है तो पहले हम डी का काम करते हैं, ठीक है। तो हम डी का काम पहले कर लेते हैं। तो लिखेंगे पहले यहाँ तक को वैसे ही उतार देंगे, फिर यहाँ पर काम करते हैं। तो लिखेंगे इसको 9 माइनस 8.5 इंटू 0.6 इंटू भाग में क्या होता है दोस्तों, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। देखिए इसके बाटा में कुछ नहीं था, एक हमेशा छुपा रहता है, तो यह एक ऊपर चल जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। और +3 है तो +3 दे दिए, ठीक है ना। +3 है तो हम +3 दे दिए। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड का काम करेंगे तो यहाँ पर गुना हो गया, ठीक है ना। अब डिवाइड का काम हम कर दिए, यहाँ पर गुना कीजिए चाहे नहीं कीजिए, ठीक है। तो ये डिवाइड का काम हो गया। अब यहाँ पर कर रहा है मल्टीप्लिकेशन का काम करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना, ठीक है ना। यहाँ पर गुना दिया हुआ है तो ये दोनों गुना हो गया एक तरह का, ठीक है ना। दोनों गुना हो गया ना, तो ये दोनों का हम काम एक बार कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 9 माइनस 8.5, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इंटू 0.6 1.5 +3। हम ऐसा सेम टू सेम इसको क्यों उतार दिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों को कटने वाला नहीं है, ठीक है ना। कटने वाला नहीं ना, तब हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन। पहले हम इसमें इस बारे में क्या किए हैं, डिवाइड का काम किया था। डिवाइड में भी कुछ नहीं था तो छोड़ दिए। अब मल्टीप्लिकेशन का काम किया था, मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ काम नहीं था तो सेम जैसा ये है वैसा यही उतार दे, ठीक है। नहीं कट रहा तो क्या करेंगे, सेम टू सेम उतार देंगे। अब यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। लिखते हैं 9 माइनस, अब इस तीनों को गुना कर दीजिए, 8.5 इंटू 0.6 इंटू 1। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट वाला गुना हम कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 8.5 है ना, और 0.6 और एक, तो एक से उतना ही गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको आपके गुना कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए पॉइंट को आप भूल जाइए, ठीक है ना। पॉइंट को आपको भूल जाना है, पॉइंट बाद में बैठाना है। पहले आपको सिंपल सा गुना करते हैं, जैसे आप गुना आप सीखा होइएगा, ठीक है ना। सिंपल सा गुना करना है जो आप सीखे होइएगा बचपन में। तो सिंपल सा गुना कैसे करेंगे, 6 पंचे 30 के 0 और हासिल 3 और 8 छक 48 और 3 51 डाल दिए। फिर यहाँ पर एक अंक छोड़ देंगे पीछे से, यानी कट्टो दे देंगे। अब यहाँ पर 0 से गुना करेंगे तो दोनों में तो 0 0 हो जाएगा। अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 जोड़ेंगे तो 0 हो गया, 1 जोड़ेंगे तो 1 हो गया, और 5 और 0 को जोड़ेंगे तब 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब पॉइंट देखिए, आप पॉइंट कैसे बैठाते ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कै गो संख्या है, एगो, और यहाँ पर भी जिस संख्या इस दोनों संख्या को गुना किए हैं ना, तो इस दोनों में जितना पॉइंट रहेगा उतना हम जोड़ के बैठा देंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद एगो संख्या है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद क्या कै गो संख्या है, एगो, और फिर इस पॉइंट के बाद एगो संख्या, ठीक है ना। इस पॉइंट के बाद एगो संख्या और फिर इस पॉइंट के बाद एक संख्या, था 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 को पीछे से हम 2 छोड़ के बैठा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 इस तरह, इसका मतलब 8.5 गुने 0.6 का आंसर क्या आया, 5.10 आ गया, ठीक है ना। 5.10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5.10
10, ठीक है ना। और 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा, बटे 5 और प्लस 3, ठीक है ना। ये आप समझ गए। अब यहाँ पर हम 5 से इसको भाग देते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर भाग दे देते हैं, देखिए 5 भागा 5.10, ठीक है ना, 5.10। देखिए दोस्तों, दशमलव के बाद जो भी संख्या रहता है ना उसको हम एक एक करके गिनते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 5.10 है ना, तो इसको हम 5.10 नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे 5.10, ठीक है ना। दशमलव के बाद एक एक करके पढ़ते हैं, इसको 5.10 नहीं कहेंगे, कहेंगे 5.10 कहेंगे, ठीक है ना। दशमलव के बाद एक एक करके हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको भाग दे देते हैं और यहाँ पर भागफल लिखेंगे, तो 1 मरतबे लग जाएगा। इसमें भी आपको पॉइंट भूल जाना है, पॉइंट बैठाना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। पॉइंट भूल जाना है आपको, तो 1 मरतबे 5 लग गया, कट गया, फिर उतर गया, पॉइंट भूल जाना है आपको, उतर गया 1 में तो 5 से लगे ना, तो एक और संख्या 0 उतार देते, तो यहाँ पर भी 0 बैठेगा, क्योंकि 2 को संख्या उतरता है तो एक 0 बैठता है, यहाँ पर लगता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 कट गया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए पॉइंट के, यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या को संख्या गिन लेते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 1 2 को संख्या है, तो पीछे से 2 संख्या छोड़ दीजिए, 1 2, तो यहाँ पर बैठा दीजिए इसका, यानी 5 से 5.10 को, यानी 5.10 को भाग देने पर 1.02 भागफल आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 माइनस कितना आया हमारा 1.02 और प्लस 3 है तो प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए प्लस प्लस जोड़ देंगे, इसके आगे कुछ नहीं था, यानी प्लस है, तो हम प्लस और प्लस वाले को जोड़ देंगे, तो 9 और 3 क्या हो गया, 9 3 हो गया हमारा 12, ठीक है ना। तो 12 माइनस 1.02, अब 12 में से 1.02 घटा देंगे, तो यहाँ पर घटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 लिख देंगे, और अब देखिए दोस्तों पॉइंट यहाँ पर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना। सबसे लास्ट में पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1.02 और इसके ऊपर 0 बैठा देंगे, हो गया। और यहाँ पर भी 0 बैठा देंगे, जहाँ जहाँ खाली रहे। देखिए पहले 12 है तो 12 लिख दिए, उसके बाद इसमें पॉइंट है और इसमें पॉइंट है, तो इस 12 के बाद पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है ना। और पॉइंट के सिक्के सिक्के पॉइंट रख देंगे, इसके पॉइंट के जहाँ बैठा है ना, तो उसके सिक्के इसके पॉइंट को रख देंगे, तो इसके सिक्के सिक्के पॉइंट रख दिए। और पॉइंट के आगे 1 है तो पॉइंट के आगे 1 लिख दिया, और पॉइंट के बाद 0 2 है तो पॉइंट के बाद 0 2, और जहाँ खाली वहाँ 0 धकर हम इसको पूर्ति कर देंगे। और यहाँ पर करना क्या है, घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो देखिए 1 पंचा 2 1 पंचा, इसमें भी आपको पॉइंट भूल जाना है, ठीक है ना। सभी में आपको पॉइंट भूल जाना है, मैं आपको पॉइंट बैठाना बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको 2 जो इसको 1 पंचा देगा तो जाएगा 10, और 10 इसको 1 पंचा देगा तो ये हो जाएगा 10, तो 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, और ये बचा 9, तो 9 उतर जाएगा। और पॉइंट है तो पॉइंट दे दीजिए, फिर भी मैं पॉइंट नहीं दीजिएगा, फिर बाद में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं दे देता हूँ, ठीक है। और 1 1 क्या हो गया, 0 उतर गया 1, ठीक है ना, तो पॉइंट दे दिए। अब 10.98 हो गया इसका आंसर, 10.98 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को पॉइंट वाले सवाल को मैंने कैसे सोल्व किया है। अगर आपको दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी नहीं आता है तो हमारे प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं आपको सभी के टॉपिक के बारे में वीडियो बना चुका हूँ कि दशमलव का जोड़ कैसे बनाते हैं, दशमलव का घटाव कैसे बनाते हैं, दशमलव का भाग कैसे बनाते हैं, इस सभी का वीडियो आपको इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे बनता है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।